ठिकाना भूल गए जाने वाले जाने वाले। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कई ऐसे नाम भी नजर आते हैं जो कुछ अर्सा के लिए सिनेमा स्क्रीन की जिन्नत बने, लेकिन फिर पर्दा गुमनामी में चले गए और कभी लौट कर न आए। ऐसा ही एक नाम गुलशन आरा का है। गुलशन आरा लॉलीवुड के इब्तदाई सालों के दौरान फिल्मी दुनिया में नमूदार हुई। वो एक बादे-सबा थी जिन्होंने कुछ देर लोगों को महसूस किया और फिर गुजर गयी। उरूज पर करियर को छोड़ने वाली गुलशन आरा के लिए लोगों ने हैरत का इजहार किया, मगर बजाते खुद उनके लिए ये फैसला बहुत सूदमंद साबित हुआ, जिसने उन्हें जिंदगी में बहुत खुशियां दी। गुलशन आरा ने जिस शख्स की खातिर सब कुछ कुर्बान किया, उसने भी वफाओं का खूब सिला दिया। नशेब फराज से भरी जिंदगी में उनके हमसफर ने खूब साथ निभाया और आज भी गुलशन आरा एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। गर्चे दहाइयों से वो खामोश और गुमनाम हैं, हसीन चेहरे पर झुर्रियों का बसेरा हो गया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक भरपूर सफर तय किया है। गुलशन आरा एक ऐसी अदाकारा हैं जो नई नवेली फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी और इसलिए भी खुशकिस्मत हैं कि उनकी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई और वो रातों रात स्टार बन गई। गुलशन आरा की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एक सुपरहिट फिल्म दो आंसू के साथ हुई, जिसके हिदायतकार अनवर कमाल पाशा थे। अनवर कमाल पाशा का नाम पाकिस्तान की फिल्मी और अदबी तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो एक लेजेंड फिल्मसाज, हिदायतकार और मुसन्नफ थे। कितने ही ऐसे सितारे हैं जिन्हें वो दरियाफ्त करके इंडस्ट्री में लाए। अनवर कमाल पाशा की मशहूर तरीन फिल्मों में से एक फिल्म दो आंसू है। इस फिल्म के डायरेक्शन के वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। ये फिल्म उर्दू जबान में थी। फिल्म दो आंसू उनके वालिद हकीम अहमद शुजा के नावल बाप का गुनाह पर मबनी थी। इस कहानी पर इससे पहले भाईजान नाम की फिल्म भी बन चुकी थी और दो आंसू के कई सालों बाद दिलांदे सौदे और फिर अंजुमन की सूरत में भी फिल्म बनाई गई, लेकिन उन सब में से कामयाब दो आंसू ही हुई। फिल्म दो आंसू एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उस जमाने में सिल्वर जुबली मनाई थी जब फिल्मी सनत बहुत कमजोर थी, जबकि पाकिस्तानी सिनेमाज में भारतीय फिल्में खुलेआम चला करती थी और पाकिस्तानी फिल्में महज चंद ही हफ्ते सिनेमा में रुनुमाई के लिए चल पाती। लेकिन फिल्म दो आंसू 25 हफ्तों से ज्यादा अरसा तक लोगों की अव्वलीन तरजीह बनी रही। इस फिल्म की एक और खास बात यह भी थी कि सबिया खानम और संतोष कुमार की मशहूर फिल्मी जोड़ी इसी फिल्म से मुतारिफ हुई। संतोष कुमार जैसे बड़े सितारे को ब्रेक थ्रू इसी फिल्म से मिला था। अनवर कमाल पाशा की अहलिया शमीम भी इस फिल्म में जलवागर हुई थी। शाहनवाज, हिमालय वाला, अजमल, आजाद, अलाउद्दीन और आसिफ जाद जैसे बड़े नाम भी फिल्म के कास्ट में शामिल थे। इस तरह गुलशन आरा को अपनी पहली फिल्म से ही करियर का बहुत अच्छा आगाज मिल गया। दिलचस्प तौर पर ये एक उर्दू फिल्म थी जिसमें एक पंजाबी गाना भी शामिल किया गया था। ये एक अनोखा तजुर्बा था जिसने बाद की फिल्मों के लिए भी एक मिसाल कायम की। ये तजुर्बा कामयाब रहा और इस गाने को बहुत पजीराई हासिल हुई। इस पंजाबी गीत समेत कई दीगर गीत गुलशन आरा पर फिल्माए गए, जिनमें से जीनत बेगम का गाया हुआ गीत ओ जाने वाले क्यों मोहब्बत का ठिकाना भूल गए आर्काइव्स में मौजूद है। ओ जाने वाले क्यों मोहब्बत का ठिकाना भूल गए जाने वाले जाने वाले। 1950 ही में गुलशन आरा की दूसरी फिल्म अमानत रिलीज हुई। इस फिल्म की खास बात यह थी कि यह दर्पण जैसे बड़े अदाकार की पहली फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर हैदर शाह थे। कास्ट में दर्पण और गुलशन आरा के अलावा यास्मीन नजर, अलाउद्दीन, एम इस्माइल और अजमल भी शामिल थे। इस फिल्म ने एक एवरेज कामयाबी हासिल की थी। फिल्म दो आंसू ने गुलशन आरा को न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि अवामुन्नास में भी मशहूर कर दिया था। बिलखुसूस उन पर फिल्माए जाने वाले गीत अवाम की अव्वलीन तरजीह बन गए थे। गुलशन आरा की शोहरत को देखते हुए फिल्मसाजों ने उन्हें एक कामयाब अदाकारा के तौर पर फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया था और अब तसलसल के साथ पर्दा स्क्रीन पर उनकी फिल्में रिलीज होती थीं। 1953 के साल उनकी फिल्म नवेली रिलीज हुई, जिसके हिदायतकार हैदर शाह थे। इस फिल्म में गुलशन आरा बतौर सोलो हीरोइन नजर आई थी और उनके हीरो रिहान थे और अदाकार रिहान के लिए ये पहली फिल्म थी। उनके हीरोशिप का दौर मुख्तसर था और बाद में वो स्पोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। 1953 के साल ही खादिम मुहियुद्दीन ने गुलशन आरा को फिल्म आवाज में कास्ट किया और इस फिल्म में उन्हें संतोष कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो कहलाए जाते हैं। गुलशन आरा इस फिल्म में भी बतौर सोलो हीरोइन नजर आईं और संतोष कुमार उनके हीरो थे, जबकि आशा भोसले, अलाउद्दीन, शाहनवाज और अजमल भी कास्ट में शामिल थे। संतोष और गुलशन आरा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काबिल कदर कामयाबी हासिल की थी और फिल्म साजों को अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिला था। इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म तड़प का मामला भी कुछ ऐसा ही था। ये पंजाबी फिल्मों के मारूफ और
और कामयाब डायरेक्टर असलम ईरानी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में गुलशन आरा के हीरो सुधीर थे, जबकि दीगर अदाकाराओं में शमीम और निगत सुल्ताना शामिल थी और विलन के किरदार में अलाउद्दीन मेला लूटने में कामयाब रहे। फिल्म आगोश भी 1953 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हीरो संतोष कुमार थे। फीमेल कास्ट में गुलशन आरा के साथ साथ सबिया खानम और यास्मीन शामिल थी। संतोष, सबिया और गुलशन आरा की मुसल्लस दो आंसू के बाद इस फिल्म आगोश में नजर आई। एक दफा फिर इन तीनों फनकारों की आमेजिश ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया था और फिल्म आगोश ने सिल्वर जुबली मनाई थी। गुलशन आरा सबिया खानम और नैयर सुल्ताना के बाद बड़ी हीरोइंस में शुमार की जाती थी। उनकी मुनफरिद बात यह थी कि वो ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करती थी, बल्कि अपने मिजाज के हिसाब से मखसूस फिल्मों में ही नजर आती थी, लेकिन उनकी फिल्में तसलसल के साथ रिलीज हुआ करती थी। 1954 के साल भी गुलशन आरा की 3 फिल्में रिलीज हुई। अमीन मलिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म दीवार समाजी फिल्म थी। एक्शन हीरो सुधीर के मुकाबले गुलशन आरा को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। अलाउद्दीन और इस्माइल भी कास्ट का हिस्सा थे। अपनी पहली और सुपरहिट फिल्म दो आंसू के डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा के साथ काम करने का मौका गुलशन आरा को दूसरी मर्तबा फिल्म रात की बात में मिला। सबिया खानम, संतोष कुमार और गुलशन आरा की मुसल्लस भी एक बार फिर नजर आई। शमीम भी कास्ट में शामिल थी। उस वक्त सबिया और संतोष की जोड़ी हिट हो चुकी थी, लिहाजा गुलशन आरा इस फिल्म में मुआवन अदाकारा के तौर पर देखी गयी। दूसरी जानिब गुलाम मोहिउद्दीन के डायरेक्शन में बनी फिल्म मुजरिम में यूसुफ खान को गुलशन आरा के मुकाबले हीरो के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। यूसुफ खान के लिए ये करियर का इब्तदाई बर्स था। यूसुफ खान ने 20 बरस तक जद्दोजहद की और फिर 1970 की दहाई में उन्हें उरूज मिला। गुलशन आरा के करियर की आखिरी फिल्म झील किनारे थी। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई। एक्शन हीरो सुधीर को एक दफा फिर गुलशन आरा के मुकाबले हीरो के तौर पर कास्ट किया गया। बेबो, तालिश और अजमल स्पोर्टिंग कास्ट में नुमाया नाम थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक काबिल कदर कामयाबी हासिल की थी। गुलशन आरा 5 साल तक फिल्मी दुनिया में काम करने के बाद पर्दा स्क्रीन से अचानक गायब हो गयी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सबिया और संतोष की जोड़ी समेत दीगर कई जोड़ियां हिट हो चुकी थीं, जबकि गुलशन आरा हसीनो जमील और बेहतरीन अदाकारा होने के बावजूद ज्यादा कामयाब फिल्में नहीं दे पा रही थीं। हालांकि फिल्मसाज उन्हें मुसलसल बतौर हीरोइन कास्ट करते रहे थे और इसकी बड़ी वजह उनका इखलाक और किरदार था, जिसने फिल्मसाजों को मुतासिर किए रखा। फिल्मी दुनिया छोड़ने की दूसरी वजह उनकी शादी थी। गुलशन आरा ने एक मुश्किल दौर में काम किया था। गुलशन आरा के करियर का दौर पाकिस्तानी फिल्मी सनत का तश्कीली दौर था। उस वक्त सिनेमा बहुत कम थे, फिल्म बीनी का रिवाज आम न था, फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं समझा जाता था, फिल्म साजी बहुत मुनाफा बख्शना थी। इसके बावजूद गुलशन आरा ने वकार और लगन से काम किया और अपने दौर में खासा नाम भी कमाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत की जाती थी। उनकी फिल्म दो आंसू के बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कहानी पूरी नहीं हो सकती और दो आंसू में गुलशन आरा की अदाकारी और खास तौर पर गीतों पे उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र किए बगैर दो आंसू का जिक्र भी पूरा नहीं होता। और इस सब मुश्किल दौर में सबसे बड़ी मुश्किल एक भरोसामंद, बाखलाक और बा किरदार हमसफर का मिलना होती थी और खुशकिस्मती से गुलशन आरा को वो नसीब हुआ और यूं गुलशन आरा ने फिल्मी दुनिया छोड़कर अपने शरीके हयात के साथ एक खामोश जिंदगी गुजारी। दहाइयों से गुलशन आरा गायब हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रही और उनकी जिंदगी कैसी गुजरी। गुलशन आरा ने एक भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। न सिर्फ उनकी औलाद हुई बल्कि उनके पोते पोतियां भी हैं और आज वो एक बड़ी फैमिली के साथ लाहौर में रहती हैं। वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेहत के मसाइल जरूर रहते हैं, लेकिन मजीद किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए गुलशन आरा के काम को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला गुलशन आरा को लंबी उम्र अता करे।